आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं कि किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है हिट और ट्रायल मेथड से। मानो आपको एक इक्वेशन दी हुई है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये कैसी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है हिट और ट्रायल मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स में रखने से क्या होता है, बॉक्स में क्यों रखा जाता है बच्चों? ताकि हम बॉक्स के अंदर जो है उसके में कोई परिवर्तन ना करें, कोई चेंज हमें इसके अंदर नहीं करना है, केवल हमें बाहर बॉक्स के बाहर ही चेंज करना है। यदि हमें कुछ लिखना है तो हम केवल इस बॉक्स के बाहर लिखते हैं। केवल क्या लिखेंगे हम? बॉक्स के बाहर इसको लिखेंगे, इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं जो हमारी इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे Fe, फिर हाइड्रोजन और देन ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट हमारी इक्वेशन में है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इनके कितने कितने एटम्स हैं। Fe के लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए 1 और राइट हैंड साइड पर 3, हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर 2, ऑक्सीजन का 1 और इधर 4। इसको लिखने के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने एलिमेंट लिखे हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, तो वो किसके हैं? ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर 4 है। अब इसको हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे ये इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या करना है, हमें 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कहाँ पर करा? लेफ्ट हैंड साइड पर। और ऑक्सीजन कहाँ पर है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स में 4 से मल्टीप्लाई, यानी इसका कोफिशिएंट हमें क्या रखना होगा? 4। इस बॉक्स के बाहर हमें 4 रखना होगा। तो अब लिखते हैं हम Fe, ये बॉक्स के अंदर ही रखना है, प्लस H2O के बाहर हम 4 रखेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या था, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इसको राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? 4। देन Fe3O4 प्लस H2, ये हमें किस में रखना है? बॉक्स में ही रखना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना है। अब देखिए, ये हमारी इक्वेशन हुई जिसमें हमने किसको बैलेंस किया? ऑक्सीजन को। अब क्या करते हैं, स्टेप सेकंड। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया है, इसको ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में अब देखिए, ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया है। अब देखो, हमने जितने भी एलिमेंट मिले हैं, जैसे कि Fe और H को लिखा और देखा इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब Fe को देखो, Fe में यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। हाइड्रोजन पर देखो कितना है, 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। अब बच्चों ध्यान देंगे, देखो हमें जो नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं वो जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन को देख के लिखना है। ये नहीं कि जो पहले इक्वेशन थी उसी के आधार पर Fe और H के नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। अब जो इक्वेशन हमारी बनती जा रही है उसी के आधार पर हम नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। Fe का है 1 और राइट हैंड साइड पर कितना है? 3। इसी तरह से हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है? 8 और ये कितना है? 2।
अब देखिए इसको हमें किसको इक्वल करना है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। 8 और 2, यानी कि 8 और 2 का डिफरेंस ज़्यादा है 1 और 3 से। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमें हाइड्रोजन जहाँ पर है वहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट हमें कितना रखना पड़ेगा, 4, ताकि ये किसके इक्वल हो जाए, 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन के एटम, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड उसके दोनों ही एक वो एटम्स हमारे इक्वल हो जाएं। तो अब बात करते हैं, तो अब हम रखना शुरू करते हैं। Fe हमारा बॉक्स में है, Fe हमारा बॉक्स में प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4, इसको बॉक्स में रखा और लास्ट में हमें H2 जो है उसका कोफिशिएंट कितना रखना है, 4 क्यों रखना है, क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था इसमें। अब देखो हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को बैलेंस किया है यहाँ पर। इससे पहले हमने किसको बैलेंस किया था, ऑक्सीजन को। ये हमारा स्टेप हुआ सेकंड। अब लेते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करना है, देखो जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं इक्वेशन में, उनको बारी बारी से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वेशन में सबसे ज़्यादा किसके थे, ऑक्सीजन के थे। अब हमने किसको बैलेंस किया, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन को, और थर्ड स्टेप में हम किसको बैलेंस करने जा रहे हैं, Fe को। अब देखते हैं Fe का लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स कितना है और राइट हैंड साइड पर। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर Fe है 1 और राइट हैंड साइड पर Fe कितना है, 3। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स ये इक्वल हो जाएं किसके, Fe के। अब देखो हमें इक्वेशन कौन सी ली है हमने, इससे जस्ट ऊपर वाली। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, सबसे पहली वाली नहीं। जैसे जैसे इक्वेशन बनती चली जाएंगी उसी के हिसाब से हम इसके नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते रहेंगे, बैलेंस करते रहेंगे। अब हमें Fe के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 कोफिशिएंट लेना है। Fe यहाँ पर 3 लिखा, क्यों, क्योंकि इक्वल करने के लिए, प्लस 4H2O, ये भी क्या था, बॉक्स में था, गिव्स Fe3O4, ये बॉक्स में, प्लस 4H2। अब हमारे पास 3 एलिमेंट थे शुरू में, देखिए, और हमने तीनों ही बैलेंस कर लिए हैं। फर्स्ट में हमने पहले ऑक्सीजन किया, फिर हाइड्रोजन किया और देन Fe। अब बच्चों देखो, हो सकता है ये इक्वेशन जो दी हुई है इसमें 3 एलिमेंट हैं, हो सकता है 3 से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बारी बारी से एक एक के नंबर ऑफ एटम्स हमें बैलेंस करने होते हैं। यदि हमारे एलिमेंट 4 हुए तो हमारा एक स्टेप और बढ़ेगा, किसके लिए, फोर्थ एलिमेंट के लिए। क्योंकि हमारे 3 ही थे तो हमने तीनों एलिमेंट को बैलेंस कर लिया है। अब स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, 4 में अब इस बॉक्स को हम खोल देते हैं और इक्वेशन को ऐसे ही लिख के ये चेक करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बन रही है क्या वो हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। अब देखिए Fe यहाँ पर 3 है और Fe यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, 4 2 जा 8, और ये भी 4 2 जा 8। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर भी 4। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है ये अब कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये स्टेप 4 में हमने चेक कर लिया है कि जो हमने इक्वेशन बनाई है वो हमारी बैलेंस्ड है। अब क्या करते हैं, स्टेप
5 में देखिए बच्चों, जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमें इस तरह से लिखनी होती है कि उस इक्वेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। अब इसमें हम इक्वेशन ये यहाँ तक तो बैलेंस हो गई है, और इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट भी मेंशन कर देते हैं। जैसे कि 3Fe क्या है, सॉलिड स्टेट में हमने S लिखा, प्लस 4H2 स्टीम में रिएक्शन करता है H2O Fe से, तो यहाँ हमने G लिख दिया, गैस। देन Fe3O4 ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड लिखा, और देन 4H2 क्या है, गैसियस फॉर्म है, गैस लिखा। तो यानी कि ये अब जो हमारी ये इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कर रही है कि कैसे हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कैसे किस स्टेट में है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखो कभी कभी क्या होता है इक्वेशन में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इनकी प्रेजेंस में ही होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन होगी, या हो सकता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही चाहिए, या रिएक्शन हो सकती है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। तो यदि हमें इस तरह की कोई रिएक्शन लिखनी है जिसमें इनकी जो जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान लो कोई रिएक्शन होनी है, तो अब हमें मेंशन करना है कि ये टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर शो करना है इस इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, ये जो एरो है इसके ऊपर मान लो कोई रिएक्शन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके लिए चाहिए, तो हम यहाँ टेम्परेचर मेंशन करेंगे। हो सकता है कि प्रेशर हो, केवल प्रेशर पर ही वो हो, तो यहाँ प्रेशर, या कैटलिस्ट कोई यूज़ हो रहा हो तो वहाँ कैटलिस्ट। यानी कि जो भी रिएक्शन जिस तरीके से भी यदि हो रही है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंशन कर देंगे। हो सकता है कैटलिस्ट ज़्यादा उस रिएक्शन को करने के लिए आवश्यक हो, तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट मेंशन कर देते। तो इस तरह से हमने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हिट और ट्रायल मेथड द्वारा क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। और हम क्या लेके चले थे इक्वेशन को, इक्वेशन हमारी क्या थी, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, और हमने जब इसको बैलेंस किया तो हमारी इक्वेशन क्या आई, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4